हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सैयद कलीम, सेक्सुअल मेडिसिन प्रैक्टिशनर, जनरल फिजिशियन एंड आरएमओ। मैं आज आपको सेक्सुअल मेडिसिन ब्रांच के बारे में बताता हूँ। असल में क्या है कि इसमें कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, फिजिशियन, जनरल सर्जन, इन सब फैकल्टी के अंदर में इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा आता है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से और स्पेशल अटेंशन ना होने की वजह से कोई भी इसमें फोकस नहीं कर पाता। और दूसरी बात कि कोई भी इस ताल्लुक़ से बात करने या फिर इसमें आए हुए प्रॉब्लम को शेयर करने में हिचकिचाता है, इसके बारे में ओपनली बात नहीं करता। तो जो सेक्सुअल इश्यूज़ है वो एज इट इज़ रह जाते हैं। और अगर चलो पेशेंट ने हिम्मत करके बता भी दिया तो बताता किसको है? ढोंगी बाबा को या फिर बोगस डॉक्टर को। वो उसको चूरन दे देते और उससे उसका मसला हल नहीं होता, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। इस वजह से इसमें डेडिकेटेड प्रैक्टिशनर की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे पेशेंट प्राइवेटली, ओपनली अपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स 99% साइकेट्रिक इलनेस है, साइकोलॉजिकल इशू है। अब साइकोलॉजिकल इशू है तो उसको साइकोलॉजिकली ही ठीक करना पड़ेगा। वो किसी चूरन से, दवाई से, गोली से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसमें डिस्कशन की बहुत ज़रूरत पड़ती। जब तक के प्रॉब्लम को खुलकर बताएंगे नहीं और डॉक्टर साहब गौर से सुनेंगे नहीं, तब तक के पेशेंट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। और बात नहीं करने की वजह से क्या होता? प्रॉब्लम्स बढ़ते जाती। इवन के इतना है कि आज हम सब पढ़ ले रहे, सब के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे, लेकिन सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में, सेक्स एजुकेशन के बारे में हम कुछ भी नहीं कर रहे। आज हमको ये भी नहीं पता कि नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी होती कैसी है। और वो नहीं पता होने की वजह से जब भी कोई प्रॉब्लम आता तो हमको लगता है कि हम बीमार हो गए, अब हमको गोली खाना पड़ेगा, अब हमको दवाई लेना पड़ेगा, अब हमको चूरन खाना पड़ेगा। फिर हम वीडियो सर्च करते, फिर जो जैसा चूरन बता रहा वो लेते चले जाते, जबकि मसला साइकोलॉजी का है, एक नॉर्मल फंक्शन का है। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ होती, ये सबको पता है। लेकिन जो इंसान है, सिर्फ इंसान ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल एक्टिविटी को दो वजह से या दो चीज़ों की वजह से करता है। एक तो ये कि रिप्रोडक्शन के लिए, अपनी जनजाति को बढ़ाने के लिए, अपनी नस्ल को बढ़ाने के लिए, और दूसरा मज़े के लिए। तो हमने ये तो समझ लिया कि इसको रिप्रोडक्शन के लिए कैसे इस्तेमाल करना, जनजाति बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल करना, लेकिन मज़े के लिए इसको कैसे किया जाता, इसको हमने नहीं समझा। और जितना नॉलेज अपने को है, जितना देखते, बड़ों से सुनते, बस उतना कर लेते और उसी को सेक्स समझ बैठे, जबकि ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
आज अगर 100 लोगों का सर्वे किया जाए तो फिज़िकली और मेंटली 99% लोग जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन से गुज़र रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी होती कैसे है। अब देखो, इसमें जो है 2 तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक तो ये कि कोई पैथोलॉजी हुई हो, दूसरा ये कि साइकोलॉजी डिस्टर्ब्ड हो। तो अगर उसमें कोई पैथोलॉजी हुई है तो वो फिर रिपोर्ट्स में आना चाहिए, जैसा कि ब्लड रिपोर्ट है, यूरिन रिपोर्ट है, सोनोग्राफी है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है। इन टेस्ट के अंदर में वो आना चाहिए। अगर इसमें वो आती है तो उसको उसके हिसाब से, उसकी वजह के हिसाब से अपने को ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। जैसा कि अब इसमें यूरोलॉजी सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो अब सोनोग्राफी में स्ट्रक्चर आया, तो अब स्ट्रक्चर की वजह से उसको सेक्सुअल डिसऑर्डर हुआ है, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अब वो कोई भी चूरन खा ले उसका प्रॉब्लम दूर नहीं होगा जब तक कि वो किसी यूरोलॉजिस्ट के पास जाके अपना वो स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम सॉल्व ना करे। अब किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम आई कि भाई प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो रहा, जिसको शीघ्र पतन बोल रहे, और उसको किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे हार्मोन कम हो गए। अब हार्मोन की टेस्ट अवेलेबल है, अब चलो हार्मोन की टेस्ट करवा लिया उसने। अब हार्मोन में आया कि इसका हार्मोन कम है। अब हार्मोन कम है तो अब वो कोई भी चूरन ले ले, उस जब तक के हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं होंगी उसका हार्मोन लेवल नॉर्मल नहीं आएगा। अब उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? चूरन खाना पड़ेगा क्या? नहीं, उसको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा और अपना हार्मोन करेक्शन करवाना पड़ेगा। लेकिन मैं मेरे 10 साल के तजुर्बे के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर 100 टेस्ट करवाए तो 99% लोगों की रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी उनको प्रॉब्लम है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है साइकोलॉजी। उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारे भ्रम भर के रखे हैं, बहुत सारी गलत फहमियाँ पाल के रखे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होता, ऐसा नहीं ऐसा होता, और डरते, डिस्कशन नहीं करते। उसके वजह से वो प्रॉब्लम बढ़ते चली जाती। इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम है ना, शीघ्र पतन हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका डिस्कशन होना ज़रूरी है, उस पर बातचीत होना ज़रूरी है। कोई एक इलाज जो है वो सफिशिएंट नहीं है, उससे नहीं होगा। आपके हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए आपको एक डेडिकेटेड डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी कि जो आपकी बात को अच्छे से पहले सुने, उसको इस बात का तजुर्बा हो, फिर वो आपको नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी समझाए, फिर आप उसकी नॉर्मल प्रैक्टिस करें, और उसके बाद में प्रॉब्लम आता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन करें, तब जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। इस वजह से इस बात पर ध्यान दो और सोचो कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा और उसका सॉल्यूशन क्या है। और गड़बड़ मत करो, इत्मीनान से, गड़बड़ नहीं। अब मैं नवसारी पे मेरा क्लिनिक है, सुबह 10 से 2 बजे तक के ही मैं पेशेंट देखता हूँ, बाद में फिर शाम में 4 बजे से 10 बजे तक मेरी हॉस्पिटल ड्यूटी रहती है, तो मैं सुबह में ही देखता हूँ। तो गड़बड़ मत करो। अब पेशेंट आने के बाद में क्या बोलते हैं, डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हो रहा मुझे, आप जल्दी से 2 गोली लिख दो। अरे भाई, वो 2 गोली से मसला हल नहीं होता। पहले डॉक्टर को तो पता हो कि तुमको प्रॉब्लम क्या है भी कि नहीं है, क्योंकि
जितनी मालूमात रहती उस हिसाब से हर इंसान सोचता, और पूरी मालूमात किसी को है नहीं, तो उस वजह से मामला गड़बड़ा जाता। और मामला इतना गड़बड़ा जाता कि इतना डर बैठ जाता फिर कि उसमें अभी तो ट्रेंड चल रहा, लोग शादियाँ ही नहीं कर रहे सेटलमेंट के बहाने से कि अभी सेटल होने के है, सेटल होने के है, जबकि मसला वो नहीं है, मसला कुछ अलग है। बहुत सारी शादियाँ हो गई, औलादें नहीं हो रही क्योंकि प्रॉपर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो रहा। बहुत सारी शादियाँ हो गई, बच्चे तो हो गए बट सेक्स एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो नौबत डिवोर्स तक आ गई, तलाक़ें हो रही उनकी। तो ये चीज़ें, और फिर डिप्रेशन में जा रहे, टेंशन ले रहे, और बहुत ही कमज़ोर है तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर ले रहे। तो ये गलत बात है। इसका जो ट्रीटमेंट है, अब ट्रीटमेंट से क्या सोचते कि ट्रीटमेंट बोले तो इंजेक्शन, टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स, ये फैकल्टी के अंदर में नहीं है ऐसा। हाँ, दिए जाते आपको सप्लीमेंट भी दिए जाते कुछ सपोर्ट के लिए, एनर्जी के लिए, और कोई इशू है तो उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन भी दी जाती। लेकिन मेन रहता है कि नॉर्मल सेक्स साइकिल जो है, नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी जो है, पहले आप उससे एजुकेट हो जाओ, पहले आप उसको समझ जाओ कि नॉर्मल कैसे होता है। जब नॉर्मल आपके समझ में आ गया कि ये चीज़ नॉर्मल है, फिर उसके बाद में सोचो कि अपने को प्रॉब्लम है या नहीं है। इस वजह से गड़बड़ मत करो, बिल्कुल भी गड़बड़ मत करो, इत्मीनान से सोचो और उसका हल ढूंढो। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब गड़बड़ नहीं करना का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत टाइम लगा दो। हाँ, इतना ज़्यादा टाइम भी मत लगाओ कि प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन की रेंज से बाहर निकल जाए। थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, जैसा दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाते वैसा इसमें भी दिमाग लगा के सोचो थोड़ा सा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, और फिर एक अच्छे डॉक्टर से जो इसका एक्सपर्ट है उससे जाके मिलो, उससे डिस्कशन करो, और फिर स्टेप्स लो, इन्वेस्टिगेशन करके उसके कॉज का पता लगाओ कि इसका कारण क्या है, किस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर उसका सॉल्यूशन करो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हैवी डोज नाम का चैनल है, उस पर ये वीडियो है, तो आप हैवी डोज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे क्या होगा कि आगे की जो वीडियो है और जो वीडियो अभी तक आ चुकी है तो वो आप देख सकेंगे और अपना सेक्सुअल फंक्शन को इम्प्रूव कर सकेंगे। फेसबुक पर भी ये वीडियो रहेगा, आप वहाँ पे भी इसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इससे आपकी नॉलेज अपडेटेड रहेगी और आप मोटिवेटेड रहेंगे। ठीक है, ओके।